हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम देखेंगे स्प्लिट मैसेजेस फॉर यू। आपके लिए बर्थ मंथ अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हैं और कार्ड के थ्रू से मैं क्लोजली दिखा दूंगी। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। एंड पर्सनल सेशन की सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ईमेल आईडी एंड इंस्टाग्राम के थ्रू से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी एंड टैरो कार्ड रिगार्डिंग। ओके, मैं थोड़ी क्लोजली दिखा देती हूँ। ग्रुप नंबर 1 स्टॉर्म फील्ड, यही ऑप्शन पे आई है ग्रुप नंबर 1 आपके लिए। ओके, कार्ड दिखने में थोड़ी हॉरिबल नज़र आ रही है बट यही ऑप्शन कार्ड है। फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर बर्थ मंथ। ग्रुप नंबर 2 बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर। कार्ड ऑप्शन में है मूनलाइट। बट मैं हमेशा कहती हूँ कि इंट्यूटिवली कार्ड को पिक करें। ओके, ग्रुप नंबर 3 स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ 4 स्ट्रेंथ, मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर। ओके, थैंक यू सो मच। चलिए मैं रीडिंग शुरू करती हूँ। वेलकम ग्रुप नंबर 1। देखते हैं स्प्लिट करंट टाइम फ्रेम में आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। बर्थ मंथ है फरवरी, मई, अगस्त, नवंबर। ओके, दिस इज योर ऑप्शन कार्ड। लुक्स लाइक ए टावर कार्ड, राइट। स्टॉर्म फील्ड और मे भी करंट टाइम फ्रेम में यू आर गोइंग थ्रू नाउ और दिस इज योर अजम्पशन कि कुछ हो जाएगा, कुछ बुरी कुछ होने जा रही है, कुछ मतलब हो सकता है करंट टाइम फ्रेम में कुछ अनसर्टनिटी यहाँ पर चल रही है, कुछ प्रेडिक्ट आप खुद से कर रही है, राइट। और किसी चीज़ को लेकर आप बहुत तकलीफ में हैं, कोई पेनफुल सिचुएशन। लेट मी चेक ये ऑप्शंस कार्ड क्यों आई है, किस तरह से रेजोनेट होंगे, देखते हैं। ग्रुप नंबर 1 स्प्रिट क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। आई ऑलरेडी शफल बिकॉज मैं बहुत सारे डेक्स आज इस्तेमाल की। देखते हैं, थोड़ी मैं कार्ड यहाँ पर देख लेती हूँ। कमिटमेंट, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट दिखाई दे रही है। नंबर 36, ओ वेट 369 दिस स्टॉर्म फील एंड कमिटमेंट। ओके, 369 ये नंबर आपको बहुत दिखाई दे सकते हैं। ओके, थैंक यू। विद दिस इंटेंशन नंबर 22। ओके, थैंक यू। जैसे यहाँ पर कुछ व्यूअर्स के साथ रिलेशनशिप रिगार्डिंग बहुत बड़ी एक मसला चल रही है लाइफ में। आइदर ये मैरिटल लाइफ हो आपका, कोई पार्टनरशिप से जुड़ी, या फिर आपकी मैरिज को लेकर, जहाँ पर हो सकता है कि एक के बाद एक शादी या फिर कुछ बनते बनते बिगड़ रही है। एंड दैट्स वाई इंटेंशन डालने के लिए कहा जा रहा है प्रॉपर जगह पर, ताकि एनर्जी वेस्ट ना हो। ओके, देखते हैं क्या मैसेजेस आ रही हैं। ओके, थोड़ी मैं एस्ट्रोडेक से देख लेती हूँ। व्हाट्स योर एनर्जी। 12th house, this is Pisces. Doesn't matter, ये जोडियक साइन की बात नहीं हो रही, but the 12th house is all about heart, spirituality, compassion, dreams, karma. Okay, subconscious, your subconscious mind. With this Venus, love, तो relationship important तो है। Venus Pisces में exalt हो गया। With this Libra 7th house, marriage, commitment. Okay, but Libra energy, idealist energy, very cooperative, very balanced, very socially aware, artistic energy, थोड़ी पीपल प्लीजिंग एनर्जी भी लिब्रा में देखा जाता है। एंड दिस इज सजिटेरियस। ओके, 9th हाउस, वॉयजर एनर्जी, द वॉयजर, एंथुजियास्टिक एंड फिलोसॉफिकल, इंडिपेंडेंट, जेनरस एनर्जी, एथिकल एनर्जी। ओके, ओके, मैं थोड़ी एक्सप्लेन करूँगी ये, अभी मैं थोड़ी पिक्चर आपको दिखा रही हूँ। ओके, नेक्स्ट विद दिस कार्ड नंबर 12। ओके, let's see. Thank you. This is have patience. Dream wide awake, number 19. Okay. डांस, ये शिव शक्ति की जो डांस फॉर्म, जहाँ पर इस डांस आने का मतलब कुछ क्रिएट होने जा रही, कुछ उम्फ, राइट। ओके, माय गॉड गुडनेस। ग्रुप नंबर 1 आपकी रीडिंग के दौरान मुझे इतना जैसे एक विरक्ति आ रही है, जैसे मैं बहुत गुस्से में हूँ या फिर मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कुछ भी। ओके, और मे बी दिस इज़ योर एनर्जी। स्टडी टू नो योर सेल्फ फर्स्ट, बात की बात बाद में देखा जाएगा। स्टडी टू नो योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, क्लियर योर वाइब्स। मिरर रिफ्लेक्ट योर सेल्फ, कोई लटक रहा है। एंड विद दिस देयर इज़ अ डीपर मीनिंग, ड्रैगन फ्लाई। नाउ मैं थोड़ी टैरो से देखूंगी, कुछ और कार्ड्स भी है। ग्रुप नंबर 1, मुझे फर्स्ट जो मैसेज आपके लिए आ रही है, यू आर टू मच सीरियस पर्सन।
और आप बहुत ओवर थॉट पैटर्न आपकी चल रही है, डिप्रेशन हो सकती है बिकॉज 12th हाउस स्पाइसिस एनर्जी यहाँ पर मौजूद है, वेनस इन पाइसिस सबमिसिव एनर्जी। आई एम नॉट लुकिंग एट द ओपन डोर, में क्लोज डोर की ओर देख रही हूँ कंटिन्यूअसली। एंड लुक दिस कार्ड, जहाँ पर एक ऑक्टोपस, मतलब ये लेडी बाहर जाना चाहती है क्योंकि वो बहुत टाइम से एक घर में जैसे केज्ड है, एक रूम में केज्ड है। नाउ जब वो बाहर जाने गई, मतलब डोर ओपन की, एक ऑक्टोपस ने डराने लगी, बट वो उस डोर को नहीं देख रहा है, वो इसी डोर में कोशिश कर रहा है किस तरह से मैं यहाँ पर एडजस्ट करके बाहर जा सकती हूँ। इसका मतलब है कुछ चीज़ मेरे हाथ में है, मैं डोर को देख ही नहीं रही हूँ। एंड आपकी एनर्जी में मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, आप बहुत जल्दी नेगेटिव एनर्जी को पिक करते हैं और वायरस अफेक्टेड होते हैं, और आप एक नई जगह पर गई है। जस्ट फॉर एग्जांपल, नेगेटिव पॉजिटिव बोथ एनर्जी उस जगह पर होती है, बट ऑलवेज पिक द नेगेटिव एनर्जी फर्स्ट। आपको कहा जा रही है आपकी दोस्त नहीं है, यू आर वेरी आइसोलेट, वेरी डिटैच्ड पर्सन। व्हाई? स्टडी टू नो योर सेल्फ फर्स्ट। किस चीज़ की वजह से रुकावटें आ रही है आपकी लाइफ में, खुद को और जानने की ज़रूरत है। आपको थोड़ी फन सेलिब्रेशन की ज़रूरत है। जैसे यहाँ पर मुझे वो लॉलीपॉप होते हैं ना, बचपन में हम खाते थे, राइट? सो थोड़ी जैसे वो टॉयज़, थोड़ी इनर चाइल्ड की कुछ ऊन्स है जो आज भी आपको डराते हैं, लाइक ऑक्टोपस। आज भी वो मेमोरी आपके दिल में जैसे वो फ्लैशबैक करते हैं। बट वेनस इन पाइसेस वेनस इज़ अ लव, इज़ अ हार्मनी, बैलेंस। जैसे आपको इंटीमेसी इशू है, फियर ऑफ इंटीमेसी, सेक्सुअलिटी हो सकती है, रिलेशनशिप रिगार्डिंग हो सकती है, आपको ट्रस्ट इशू हो सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल, आपका इंगेजमेंट हुई, मैरिज नहीं हुई, कुछ चीज़ें हैं एकदम मंजिल में जाकर नहीं हो रही है। ऐसा अगर स्थिति आपकी हो रही है तो आपको कहा जा रही है डेफिनेटली एनर्जी वेस्ट हो रही है। क्यों हो रही है? आपको उस जगह पर आपको कहा जा रहा है देयर इज़ अ डीपर मीनिंग हियर। आपको लग रहा है मेरी किस्मत ही ख़राब है, मेरी शादी वगैरह कुछ होगा नहीं, बट आपको कहा जा रहा है कि ड्रैगन फ्लाई का मतलब है एक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस चल रही है। अगर ऐसी स्थिति हो रही है, कुछ डीपर मीनिंग है उस पर्सन के साथ, आपकी कोई पास्ट लाइफ कर्मा रही है। जब ये आप समझ जाएंगे तो आप लटकना भी बंद करेंगे कि वो पर्सन आया हुआ था एक स्पिरिचुअल लेसन के लिए। नाउ दिस इज द 12th हाउस, वो चला गया, मतलब ये मोक्ष का घर है 12th हाउस। एंड 12 नंबर भी आपको दिखाई दे सकते, 369 नंबर भी आपको दिखाई दे सकते हैं। आपके लिए जो मेन मैसेज आ रही है, लुक एट दिस, रिफ्लेक्ट योर सेल्फ, स्टडी टू नो योर सेल्फ। कुछ नहीं हो रही है, जॉब नहीं हो रही है, क्यों नहीं हो रही है? आप डिस्ट्रैक्टेड है, पढ़ाई पर आपका ध्यान नहीं है, बिकॉज स्पाइसिस इज़ वेरी फिकल माइंडेड एनर्जी। ये एक जगह पर कंसंट्रेट, कभी इधर कभी उधर, बिकॉज ये समुंदर की गहराई में जो पानी है वो पाइसिस है, उस जगह पर ठहराव होती है, बट पानी है ना, वाटर है ना, तो हाई इमोशनल स्टेट, जिसकी वजह से आपको लेट गो करने में शायद दिक्कत होती है। आपको शैडो वर्क करने के लिए कहा जाए, दैट्स वाई द 12th हाउस, कि क्या बहुत जल्दी मैं ट्रिगर्ड हो जाती हूँ। एंड मुझे लग रही है बहुत जल्दी ट्रिगर्ड हो जाती है, वेरी स्केयर्ड, और मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। बट यू हैव अ ग्रेट फ्यूचर। आपकी लाइफ में शायद हर चीज़ें डिले हो रही है। दिस इज़ हैव पेशेंस कार्ड आई है, बट लुक एट दिस कार्ड, दिस इज ड्रीम वाइड अवेक। आपकी ड्रीम एक मैसेंजर मान लीजिए। आपको डिफरेंट साइन अगर दिखाई दे रही है तो उसके पीछे एक रीज़न है। ड्रैगन फ्लाई आने का मतलब है कि सीज़न चेंज हो रही है। एंड यहाँ पर मुझे डांस कार्ड को देखकर वाइब्स आई, बिकॉज शिव शक्ति आई। दिस इज़ द 7th हाउस। तो फॉर सिंगल, मतलब सिंगल के लिए अगर मैं कहूँ तो ये 7th हाउस एक्टिवेट हो रही है, वेनस एक्टिवेट हो रही है। एंड एक्टिवेट योर वेनस, बिकॉज इफ़ यू आर मेल और फीमेल डजंट मैटर, आपको वेनस को एक्टिवेट करना ही है, देन मैरिज विल बी हैपन। जुपिटर फीमेल की कुंडली में पति के कारक का है। इवन लव इंटरेस्ट हम मंगल को भी देखते हैं, पति के रूप में मंगल को भी देखते हैं, बट वेनस फर्स्ट आएंगे, चाहे कुंडली मेल हो फीमेल हो। एक्टिवेट योर वेनस, बिकॉज क्लियर योर वाइब्स। आपके दिमाग में देखिए जैसे राहु लगी हुई है, मतलब 1st हाउस में दिमाग दिखाई नहीं दे रही है, पूरी ब्लैक क्रो दिखाई दे रही है, जैसे दिमाग से मैं सोच नहीं पा रही हूँ कुछ चीज़ों को। इतनी सारी पोगी वेदर यहाँ पर जैसे दिमाग को कवर कर रखी है। आप क्लैरिटी के साथ डिसीजन नहीं ले पा रही, बिकॉज आप इंटेंशन ही नहीं डाल पा रही है, बिकॉज ऑफ लॉर्ड ऑफ वैम्पायर्स, एनर्जी वैम्पायर्स, पर्टिकुलरली एनर्जी वैम्पायर्स, नेगेटिव एनर्जी वैम्पायर्स। एंड मुझे हर जगह पर ना वो ब्लैक एनर्जी, यहाँ पर ऑक्टोपस ब्लैक फॉर्म इस लेडी को डरा रही है। कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि जो फ्यूचर नहीं हुई है उसको लेकर इतना चिंता ना करें, जो आज हाथ में है, प्रेजेंट हाथ में है, उस पर इंटेंशन डालिए। पूरी कुदरत कायनात यहाँ पर मदद करेंगे। मुझे कुछ व्यूअर्स के लिए भाव से दिस 12th हाउस और 9th हाउस, हाई स्टडीज़ रिगार्डिंग बहुत एनर्जी पॉजिटिव आ रही है।
अगर आपकी माइंड में वो थॉट है कि मैं हाई स्टडीज़ के लिए देखना चाहती हूँ, डेफिनेटली गो फॉर दिस। और विदेश भाव, दिस इज़ द 12th हाउस, विदेश भाव। इंटेंशन डालना पड़ेगा, यू विल गेट इट, बिकॉज जुपिटर और वेनस विद दिस 12th हाउस, क्योंकि जुपिटर का साइन दोनों जगह पर मौजूद है एंड वेनस तो एग्जॉल्ट होकर बैठे हैं एंड 12th हाउस में वेनस अति विशिष्ट कारक हो जाते हैं। इस जगह पर मुझे मनी रिगार्डिंग भी मुझे लग रही है बहुत ह्यूज फ्लो में आपके पास मनी आएंगे, बट आपको कहा जा रही है बिकॉज धर्म भाव आई है, धन के साथ जब धर्म हो वो व्यक्ति सुखी है। तो मनी के फ्लो को बढ़ाने के लिए धर्म पर भी मनी को थोड़ी खर्चा कीजिए, तो ये मनी फ्लो को बढ़ा देगा। आपकी जो ये दिमाग में जो पूरी दिमाग मतलब ब्लैक वैम्पायर से भरी हुई है, ये एनर्जी क्लियर करने के लिए डू मेडिटेशन एंड थोड़ी इनर चाइल्ड को हील कीजिए। कभी अच्छी मूवी देखिए, इवनिंग वॉक पे जाइए, मॉर्निंग वॉक पे जाइए, आई डोंट नो, कुछ ऐसा कीजिए ताकि आप एक कमरे से बाहर आए। हाउ टू डू दिस, डेफिनेटली पर्सन टू पर्सन वैरी करेंगे। लेट मी चेक। स्टडी टू नो योर सेल्फ, किस चीज़ में आपको अच्छा लगता है, कौन सी चीज़ है जो दिल को भा जाते हैं। ओके, लेट्स सी। ऑनर योर सेल्फ, आप थोड़ी दूसरे पर्सन से अलग हो सकते हैं, डिफरेंट हो सकते हैं, बट वही आपकी म्यूज़ है, वही आपकी स्पिरिचुअल गिफ्ट है। कुछ व्यूअर्स के लिए हार्ट स्पिरिचुअलिटी की एनर्जी आ रही है, आध्यात्मिक की ओर जाना, बिकॉज सन इज आत्मा कारक। ओके, दिस इज लेट चांस प्ले इट्स क्रिएटिव रोल इन योर प्ले, लेट चांस प्ले इट्स क्रिएटिव रोल इन योर प्ले। क्रिएटिविटी के थ्रू से प्लेफुल एनर्जी, डू समथिंग जो आपकी एनर्जी को चेंज करे। थोड़ी प्लेफुल एनर्जी आना चाहिए, थोड़ी एंटरटेनमेंट की ज़रूरत है, सिंपल, बिकॉज योर एनर्जी इज लिटिल बिट स्कैटर्ड एंड डिक्लेटर्ड योर हाउस, डिक्लेटर्ड योर लाइफ। बहुत हो गई है ग्रुप नंबर 1, आपने बहुत सहा है। अब नाउ आप एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे चीज़ आई है, बिकॉज कमिटमेंट मैरिज विल बी हैपन फॉर सम। हो सकती चीज़ें बिगड़ रही है, सो स्टडी टू नो योर सेल्फ फर्स्ट। ओके, 9 of Earth, 9 of Pentacles with this 8 of Swords. Oh my God, look at this, so much vampires here like a spider. And with this 7 of Swords, 7 of Air, and too much sneaky person. Okay, Page of Fire, this is 4 of Cups, and with this Page of Cups, इतनी पेजेस की एनर्जी आई है। पेज मीन्स बच्चे, मतलब यहाँ पर इमेच्योरिटी भी शो होगा। 2 पेज की एनर्जी आ रही है अगर मैच्योरिटी लेवल पे बात किया जाए। देखिए 4 ऑफ कप्स आई है, 4 ऑफ कप्स का मतलब है मैं कंटिन्यूसली किसी चीज़ पर इतनी तरह से मगन हूँ कि मैं न्यू अपॉर्चुनिटी देख नहीं पा रही हूँ। 8 ऑफ शॉर्ट्स एंड 4 ऑफ कप्स विद दिस 7 ऑफ शॉर्ट्स। लुक एट दिस, यहाँ पर कोई आपकी एनर्जी को ड्रेन करिए, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, ट्रूथ नंबर 1, एंड उस जगह पर आप स्टक हैं, कंटिन्यूसली वही चीज़ें रिपीट हो रही है। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, आप किसी रिलेशनशिप में थे, आप न्यू रिलेशनशिप के लिए जब जा रही है, आप पास्ट पर्सन को उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है अपने एक्स को, ताकि शायद वो लौट कर आए। कुछ चीज़ें हैं आप कम बैक करे, रिजनरेट हो जाए, उसके चक्कर में आप मूव ऑन नहीं कर पा रही है, आप एक कदम भी आगे नहीं लेकर जा पा रही है। ग्रुप नंबर 1, आई डोंट नो, क्योंकि इंटेंशन आपकी लाइफ में सब कुछ, यू आर ए ग्रेट मैनिफेस्टर, बिकॉज बहुत स्ट्रांगली जुपिटर वेनस एनर्जी में आई है। इसका मतलब गुरु बल है आपके पास। जो दिक्कत है वो है इंटेंशन, पाथलेस यू आर नाउ और डायरेक्शनलेस। 9 ऑफ अर्थ, पेज ऑफ फायर, दोनों जगह पर मुझे 2 ऑप्शन नजर आ रहे हैं आपके लिए। 9 ऑफ अर्थ, यू आर फ्री टू डू समथिंग। ओके, 12, 21 नंबर आपको दिखाई दे सकते हैं। पेज ऑफ फायर एंड पेज ऑफ कप्स, 2 डिफरेंट अपॉर्चुनिटी और 2 डिफरेंट एनर्जी। यू हैव टू चूज वाइजली, लाइक 9 ऑफ अर्थ इज अ वेनस इज वर्गो, सो इट्स पिकी एनर्जी, इसको सिलेक्टिव एनर्जी कहा जाता है। सो बी सिलेक्टिव, बी पिकी, बी चूजी, ये बुरी बात नहीं है। एंड आपके लिए तो मैं करंट टाइम फ्रेम में बिल्कुल वही कहूँगी, बी पिकी, बी चूजी। ओके, बिकॉज यहाँ पर एक एनर्जी है जो आपको ड्रेन करी है, दूसरी एनर्जी शायद आपको रेस्क्यू करने में मदद कर सकती है, मतलब आपके लिए रेस्क्यूअर हो सकती है। कोई खेल रहा है, कोई आपके लिए दुआ मांगेगा। ट्रिप नंबर 1, कुछ व्यूअर्स के लिए मुझे वाइब्स आ रही है आपकी एनर्जी में थोड़ी प्लेफुल एनर्जी, यू आर वेरी सीरियस एनर्जी, बिकॉज 2 पेज आने का मतलब है इनर चाइल्ड को हील करना है और थोड़ी बच्चों वाले मुस्कुराने की ज़रूरत है। ट्रिप नंबर 1, मैं तो आपकी रीडिंग में मैं ही कितना सीरियस हो चुकी हूँ, मेरी होठों से भी स्माइल चली गई जैसे। ग्रुप नंबर 1, जैसे स्माइल करने का मन ही नहीं कर रहा है। ग्रुप नंबर 1, दिस काइंड ऑफ एनर्जी, बट द 9 ऑफ अर्थ इज़ वेरी सिंगल वर्जिन मोड यहाँ पर मुझे शो हो रही है। एंड शायद कुछ पर्सन
जैसे आपको कंपेयर करे दूसरे पर्सन के साथ, एंड ये भी आपको बहुत तकलीफ़ दे रही है कि आपकी एक स्पेशल फीचर है, बट देखो वो कर रहा है, वो काम कर रहा है, तुम क्यों नहीं कर रही हो, वो पढ़ाई कर रही हो, तुम क्यों नहीं कर पा रही हो, उसको जॉब मिले तुमको नहीं, तो उसकी शादी हुई, आई डोंट नो। यहाँ पर एक कंपैरिजन है आपको लेकर दूसरे किसी पर्सन के साथ, कज़िन हो सकता है, रिलेटिव हो सकती है। सो आपको कहा जाए 9 ऑफ अर्थ, बी इंडिपेंडेंट, डेफिनेटली बी जनरस, बी इंडिपेंडेंट, बट आपके लिए जो मेन मैसेज आ रही है, बी फ्लेक्सिबल, बी फनी, बी प्लेफुल, आई डोंट नो। आपको कहा जा रही है कि लाइफ इज़ नॉट अ ट्रेडमिल, ओके। आपको ब्रेक की ज़रूरत है, थोड़ी अपने साथ बैठिए, रिफ्लेक्ट योर एनर्जी एंड ऑनर योर एनर्जी। आई एम वेरी ब्यूटीफुल, आई एम वेरी हैंडसम, आई हैव ए ब्यूटीफुल हेयर्स, आई डोंट नो। अपने आप को अप्रिशिएट कीजिए एंड इसी से ही एन इंटेंशन डालिए पॉजिटिव जगह पर। एनर्जी बहुत वेस्ट हो रही है आपके पास। यहाँ पर मुझे 7th हाउस एक्टिवेट होता हुआ एनर्जी आ रही है, ये डेफिनेटली कमिटमेंट की ओर लेकर जा रही है। उससे पहले रिलीज ओल्ड एनर्जी, ओल्ड एटीट्यूड, बिहेवियर पर कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। डोंट बी इमेच्योर, ग्रुप नंबर 1। मेच्योरली किसी चीज़ को हैंडल करने के लिए कहा जाए, दिस इज़ टू मच, 4 ऑफ कप्स। सो किस चीज़ पर आपकी ये एनर्जी वेस्ट हो रही है, कहाँ वेस्ट हो रही है, बी मैच्योर इनफ। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। वेलकम ग्रुप नंबर 2। यू नीड टू हियर फ्रॉम योर स्प्रेड गाइड। बर्थ मंथ है जनवरी, अप्रैल, जुलाई एंड अक्टूबर। इंट्यूटिवली आपने इस कार्ड को चूज़ करा है। दिस इज़ मून लाइट, ओके। नंबर 51। मून लाइट का मतलब है चंद्र की रोशनी में शीतलता होती है, प्रेम होती है। सूर्य की रोशनी में सच्चाई होती है, बट मून लाइट में क्लैरिटी नहीं होती है। उसमें इंट्यूशन अगर स्ट्रॉन्ग है, साइकिक पावर अगर स्ट्रॉन्ग है, तब क्लैरिटी मिलती है। अब देखना होगा ये एनर्जी नेगेटिवली है या पॉजिटिवली है। बट लुक, एक एंजल है यहाँ पर, एक आउल दिखाई दे रही है जो गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट दिस पर्सन, इसकी चारों तरफ मुझे एंजलिक एनर्जी दिखाई दे रही है, बट वेरी डिस्ट्रैक्टेड एनर्जी, वेरी डिस्ट्रैक्टेड। लेट मी चेक। 51 नंबर 6 वेनस, राइट। लेट्स यू नीड टू हियर फ्रॉम योर स्प्रेड गाइड। आई हैव ऑलरेडी शफल बिकॉज मैं कुछ बहुत सारे डेक्स आज यहाँ पर इस्तेमाल की है। देखते हैं, मैं पहले कार्ड दिखा देती हूँ, देन मैं रीडिंग शुरू करूँगी। घूस्ट लैंड, किसको घूस्ट करे ग्रुप नंबर 2? घूस्ट लैंड, टाइम मशीन, पास्ट में चले जाए और सब कुछ ठीक कर दे। ग्रुप नंबर 2 पास्ट में चले जाए एंड सब कुछ ठीक कर देते हैं, राइट। अगर पॉसिबल हो तो कुछ इस टाइप के एक थॉट पैटर्न है। डीप फ्रिज, वेरी पैसिव एनर्जी ग्रुप नंबर 2। अब टिगर्ड हो रही है, स्किप दिस वीडियो, ओके। डीप फ्रिज मोड। लुक, एक लायन शिकार करना भूल गया, एकदम से फ्रिज होकर बैठे हैं, खाना खाना भी भूल गया, जैसे सपने की दुनिया में खोई हुई है। 8 एनर्जी, नंबर 17, 26, नंबर 8। Coming to life, but you have the power to bring 5D energy into 3D reality. Coming to life, this is actually energy 5D का, and they materialize हो रही into 3D reality. Butterfly. Number 29, 11. Okay, let's see. Number 16, number 7. कोई रैबिट लेकर भाग दौड़ करी यहाँ पर। इस कार्ड की मीनिंग है, मैं बाद में बताती हूँ, कार्ड दिखा देती हूँ आपको। दिस इज़ नंबर 31, नंबर 4। किसी का ट्रीटमेंट चल रहा है, वही, ओह दिस इज़ पिंक रैबिट एंड दिस इज़ ब्लू रैबिट, ओके। रैबिट आ रही है, रैबिट ईयर में आपकी जन्म हुई है, या फिर आप किसी पर्सन के साथ कनेक्ट है, वो रैबिट ईयर में जन्म हुई है उसका। चाइनीज़ ईयर में ईयर की बात करें, रैबिट ईयर, हॉर्स ईयर होते हैं, मंकी ईयर होते हैं, दिस काइंड ऑफ, ओके। किसी का ट्रीटमेंट चल रही है एंड दिस रैबिट इज़ क्राइंग, लुक एट दिस। ये रैबिट रो रही है, यू नो, बहुत चोट खाया हुआ है जैसे, यू नो। Let's see. Thank you. Okay. Which the magic you seek is inside of you. Let it flow. आपके अंदर बहुत पावर है, बट फ्रीज होकर बैठे हैं जैसे, यू नो। डिटॉक्स, क्लींज, रिस्टोर योर सेल्फ। अपने आप को जगाओ, अपने अंदर की उस लायनस एनर्जी को जगाओ। नाज, फील लव्ड एंड प्राउड। अपने आप को लेकर नाज करो, तुम जैसे भी हो, बेस्ट हो, परफेक्ट हो, ओके। लेट्स सी, एक सेकेंड, ओके। आपकी बहुत सारे कार्ड आई हैं, ओके। लेट्स सी। ट्रांसफॉर्मेशन, नंबर 41। यहाँ पर एक हिस्टोरिकल प्लेस दिखाई दे रही है, ओके। ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर एक कपल दिखाई दे रही है अंदर, लुक्स लाइक ए ताजमहल, ओके। एंड बी फ्रेंड, प्लेजर, पिकअक, बी फ्रेंड, नंबर 22, नंबर 4, नंबर 5। हैव करेज। कितनी एनिमल आ रही है आपकी, रैबिट, एलिफेंट,
प्रैक्टिस टेंडरनेस, ओके, एंड गाइडेंस इज़ गोल्डन। ये कार्ड तब आते हैं, मतलब इस रीडिंग, इस कार्ड की जो मेन मीनिंग है कि जो रीडिंग में गाइडेंस आ रही है वो इम्पॉर्टेंट है आपके लिए। ओके, लेट्स सी, थोड़ी एस्ट्रो डेक से देखते। इतनी कार्ड आई है मेरे टेबल पर, जगह नहीं हो रही है। ओके, टेबल भी छोटा पड़ी है, राइट। कुछ मैसेज तो है आपके लिए। ओके, 5th हाउस पैशन और सीक्रेट पैशन विद दिस 6th हाउस वर्गो, लियो वर्गो। दिस इज 9th, 6 एंड 9 नंबर आपको दिखाई दे सकते। लुक एट दिस ऑपोजिट एनर्जी 6 एंड 9। इसको इन एंड यांग ट्विन फ्लेम कनेक्शन भी कहा जाता है। एंड दिस इज मर्करीज कम्युनिकेशन। लोग फर्स्ट में मैं टैरो से देखूंगी और कुछ कार्ड्स भी हैं, पहले इसको रीड करते हैं। मुझे फर्स्ट जो मैसेज आ रही है आपके लिए, माय गुडनेस, यू समवन जो ऑलमोस्ट एक ड्रीमी वर्ल्ड में रहते हैं, ग्रुप नंबर 2। एंड ये जो मून लाइट एनर्जी है ना, यू आर वेरी अपसेट बिकॉज मुझे यहाँ पर इस कार्ड में भी दिखाई दी कि जैसे आपका ट्रीटमेंट होना बहुत ज़रूरी है। एक नर्स दिखाई दे रही है जो ट्रीटमेंट कर रही है, यू आर क्राइंग एंड आई डोंट नो, ग्रुप नंबर 2, यू नीड अफेक्शन। आपकी लाइफ में जो टॉप प्रायोरिटी है वो है अफेक्शन, अटेंशन, राइट। ग्रुप नंबर 2, यू आर वेरी इनोशन, वेरी हम्बल पर्सन यू आर, बट यहाँ पर प्रैक्टिस टेंडरनेस कहा गई है। आई नो ये कार्ड जब भी आते हैं इसका जो मेन मीनिंग आते हैं कि जो आपसे दिल से बात करे उसे दिमाग से जवाब ना दे, उनके साथ दिल से ही बात करे, राइट। क्योंकि यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप की वाइब्स आ रही है। नाउ लिसन, घूस लैंड जो होते हैं ये टाइम मशीन है जो पास्ट में लेकर जा सकता है, ओके, बट फिजिक्स में है कि फ्यूचर में जाना पॉसिबल है, बट थोड़ी ग्रेविटेशन फोर्स को बढ़ाकर हो, ये बहुत सारे थ्योरी हैं। बट पास्ट में जब जाते पैराडॉक्स आ जाते हैं, राइट। बट मुझे थोड़ी वाइब्स आ रही है वांट, लाइक मैं पास्ट में जाऊँ, पास्ट में कुछ चीज़ों को आप रेक्टिफाई करना चाहते हैं एंड दैट्स वाई, और पास्ट के कुछ इवेंट को लेकर आपको काफ़ी रिग्रेट मोमेंट है। दिस इज़ द डीप रीच एनर्जी, मतलब एक लायन भी शिकार करना भूल गई है बिकॉज ऑफ पास्ट इवेंट। बट आपको अगेन एक मैसेज दिया जा रही है, दिस इज़ कमिंग टू लाइफ। जिस चीज़ को आपको लग रहा है वो पास्ट है, उसको आप प्रेजेंट से लेकर फ्यूचर में कन्वर्ट कर सकते हैं। यू हैव दिस पावर। बट जो मेन दिक्कत आ रही है वो है आप में लॉस ऑफ इंडिविजुअलिटी का सेंस हो रही है। दिस इज़ फील लव्ड एंड प्राउड। अपने आप को लेकर गर्व करो, अपने एनर्जी को रिस्टोर करो, क्लीन एंड रिस्टोर योर सेल्फ। डिटॉक्सिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट। नंबर 3, इस कार्ड की जो मेन मीनिंग है ये है अबंडेंस, फर्टिलिटी। चैरियट कार्ड को जो रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर 7, चैरियट इज़ अ मूवमेंट, इज़ अ ट्रैवल, इनिशिएशन, टेक सम एक्शन टू ब्रेक दिस deep rich moment, or sometimes you are too much in a comfortable zone, you don't want to break your comfortable zone and that's why आपकी लाइफ में कुछ चेंजेस नहीं आ रही है। मे बी आपको बटरफ्लाई दिखाई दे रही है, नंबर 555 दिखाई दे रही है, बहुत कुछ दिखाई दे रही है, बट आपको लग रहा है चेंज तो नहीं आ रही है। गॉड आकर नॉक नहीं करते हैं। यहाँ पर एक मैसेज क्लियर आ रही है, द मैजिक यू सीक इज इनसाइड ऑफ यू, लेट इट फ्लो एंड दिस इज द मून, द सिमिलर मून हियर। So we have a power and this is definitely your intuition, it's not your illusion। कुछ चीज़ों को गाइड किया जा रही है। रैबिट का मतलब एम्प्रेस एनर्जी को भी शो करते हैं, ये फर्टिलिटी को भी शो करते हैं, प्रोडक्टिविटी को भी शो करते हैं, बट यू आर टू मच डिस्ट्रैक्टेड टू नोटिस इट। आपको इसीलिए कहा जा रही है कि एक लायन भूल गया है कि वो लायन और लायनेस है, तो हैव करेज। 43, नंबर 7, हैव करेज। दैट्स द मेन मैसेज, बिकॉज आपकी करेज, आपकी उठाए गए कदम यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। दैट्स विल बी सो ब्यूटीफुल एंड बी फ्रेंड विथ योर सेल्फ एंड अदर्स। एंड देखिए, मैं नहीं कह रही यू आर एरोगेंट, बट समटाइम्स बिकॉज मरकरी आया हुआ है, इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। लुक, एंड मरकरी में यहाँ पर बी दिखाई दे रही है। बी जो है टेरिटोरियल और कम्युनिटी ओरिएंटेड एक क्रिएचर है, राइट। सो बी कभी अकेले काम नहीं करते, वो कम्युनिटी के अंदर काम करते। तो इसका मतलब है कि आपका एक कम्युनिटी फॉर्म करिए, बिकॉज मरकरी कम्युनिकेशन एंड डीप रीच, आइदर कम्युनिकेशन ब्लॉकेजेस, मिसकम्युनिकेशन, थ्रॉट चक्रा ब्लॉक्ड, यू आर नॉट लाइक फ्लेक्सिबल टू कम्युनिकेट अदर पीपल फ्रीली। ओपन अप होने में दिक्कत होती है, उल्टा पुल्टा बोल देते हैं सही समय पर, बात यू नो उस टाइम पर में चीज़ें खिचड़ी पक जाती हैं, बाद में जाकर शायद आप घूस लैंड एंड डीप फ्रिज मोड होते हैं। ओ माय गॉड, क्या हो गया ये तो नहीं बोलना चाहिए था। सो वर्ड्स हैव पावर
वर्ड्स कैन ब्रेक यू, मेक यू, हील यू, मोटिवेट यू। सो यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि सही समय पर सही एक्शन लो, सही बोलो। That's why the guidance is golden आपके लिए मेन मैसेज, बिकॉज I understand and I respect your emotion, you need some affection, बट समटाइम्स आप क्या शो करते हैं, बिकॉज 6-9 एनर्जी आई है, इट्स ऑपोजिट एनर्जी। देखिए 6th हाउस जो है वर्गो की एनर्जी है, ओके, वर्क, डिटेल्स, एंड 9th हाउस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट, 6 और 9 नंबर से आ रही है। नाउ 9th हाउस इज अ सीकिंग कार्ड। वो कहते हैं ना, जिसको आप ढूंढ रही है वो आपको ढूंढ रही है। ये यूनिवर्स का लॉ है, कर्म का सिद्ध। जो वो कहते हैं ना कि शिद्दत से अगर आप किसी चीज़ को चाहते हैं, पूरी कुदरत कायनात आपको उस चीज़ से मिलाने के लिए एकजुट हो जाते हैं। ये डायलॉग नहीं है, ये यूनिवर्स का रूल है। आप जिस चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो चीज़ भी आपको ढूंढते हैं। कुछ व्यूअर्स के लिए फॉरेन ट्रैवल वगैरह हो सकती है, और जर्नी दिखाई दे रही है, और स्पिरिचुअल अवेकनिंग, बिकॉज वर्गो जो है वेरी क्रिटिकल, नंबर 6th हाउस, वेरी क्रिटिकल, वेरी प्रैग्मेटिक, वेरी डिप्लोमेटिक, एनालिटिकल, कैलकुलेटिव, as well as healer also, but because it's a Mercury energy, and Mercury आया हुआ है, मे बी फॉर सम Mercury वर्गो साइन में है, ओके, Mercury जेमिनी में है, और आपका लग्न वर्गो है, और हो सकता है Mercury के साथ बहुत सारी प्लानट हैं, और वर्गो साइन में बहुत सारी प्लानट हैं। बिकॉज 6th हाउस आने का मतलब है दिस इज़ योर डेली हैबिट्स, योर डेली हैबिट्स, योर वेल बींग्स, योर सर्विस टू अदर पीपल। तो सर्विस टू अदर पीपल, तो आप किस तरह से सर्व करते हैं, आपकी कम्युनिकेशन के थ्रू से, वो डेवलप करने के लिए कहा जा रही है। बात 6th हाउस क्राफ्ट्समैनशिप क्वालिटी भी है, उस जगह पर भी शायद आपकी कुछ काम चल रही है, आप कुछ करना चाहते हैं, कुछ क्राफ्ट से जुड़ी, हीलिंग से, फील्ड से जुड़ी, उस जगह पर आपको थॉट चक्र पर काम करने के लिए कहा जा रही है। एक बहुत बड़ी कम्युनिटी आपकी फॉर्म होंगे, बिकॉज दिस इज़ योर पैशन। मतलब 5th हाउस रोमांस का भी घर है, चिल्ड्रन का घर है, ओके। 5th हाउस का मतलब कुछ क्रिएट हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर मैं शुरू में बताई कि रैबिट इज़ अ पिंक रैबिट, राइट। पिंक रैबिट इज़ अ एम्प्रेस एनर्जी, एंड आई डोंट नो, कोई रिलेशनशिप हो सकता है आपके लिए एक हायर स्पिरिचुअल अवेकनिंग के काम करे। यहाँ पर पासपोर्ट लिखी हुई है, तो ट्रैवल इंपॉर्टेंट होंगे कुछ व्यूअर्स के लिए। हायर स्टडीज़ यहाँ पर इंपॉर्टेंट नज़र है। पिलग्रिमेजेस, मुझे भी यहाँ पर थोड़ी हिस्ट्रिकल प्लेस पिलग्रिमेजेस की एनर्जी आई, सो आप शायद विजिट करेंगे, एंड अगेन किसी पिलग्रिमेज में विजिट करने के बाद शायद कुछ एनर्जी चेंज हो। मैं नहीं कह रही कुछ चमत्कार हो जाएगा, बट आई डोंट नो, मुझे लग रही है कोई पिलग्रिमेज आप बहुत जल्दी विजिट करने जा रही है। इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेजेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जो 12 ज्योतिर्लिंग होती है, या फिर सतीपीठ है, सिद्धपीठ है, आई डोंट नो, मुझे मतलब जैसे आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, काउंसलिंग की ज़रूरत है, एंड दैट्स व्हाई गाइडेंस इज़ गोल्डन, एंड यू विल टेक मे बी इन फ्यूचर, ओके। बट आपको थोड़ी, आप यू आर वेरी सीरियस, ओ माय गॉड, बी फ्रेंड प्लेजर, मतलब आपको द्वार ओपन करना है, इट्स लाइक ए क्लोज डोर, ओके। लेट्स सी, ताकि लोगों को पता चले कि आप वेलकम कर रही हैं किसी चीज़ को, ओके। लेट्स सी, घोस्ट, oh my god, group number 2, what's happening here? Ghost land, ghost, commune with your guides, you have a guides। देखिए इस लाइफ में we all need human affection and गाइडेंस की ज़रूरत है। हम सब की लाइफ में एक गाइड और गाइडेंस के बिना लाइफ चलते नहीं है। चाहे वो पिता वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे, पति करे, वाइफ करे, कोई स्पिरिचुअल टीचर करे, कोई फ्रेंड करे, एक गाइडेंस एंड गाइड फिलोसोफर की ज़रूरत लाइफ में ज़रूर पड़ेगा, एंड जिसके थ्रू से हम कभी कभी लाइफ ऑब्स्टेकल से बाहर आते हैं, ओके। एंड यहाँ पर एक 43 कार्ड आई थी, यानी ये 34 में ये कार्ड आई है, आई डोंट नो कहाँ गया वो कार्ड, बट एक 43 आई थी, रिफ्लेक्टेड होकर ये नंबर आई है, ओके। घोस्ट, आप बहुत अपने आप को छुपाते हैं, ग्रुप नंबर 2, हाइडिंग योर ट्रू सेल्फ, एवरी जगह घोस्ट को, एंड मुझे तो यहाँ पर चेहरा भी दिखाई नहीं दे रही है, ओके। लेट्स सी, दिस इज लव इज़ ब्लूमिंग, दैट्स वाई द 5th हाउस, ब्लश, love is blooming, so open your door, and this is sonnet, express your creative heart, sonnet, and express, यहाँ पर कुछ लिखा है, letter नंबर 31, ये 31 नंबर भी शायद आई है, कहाँ आई है आई डोंट नो, बट मुझे 13 और 31 नंबर भी कहीं देखी थी। एक्सप्रेस योर क्रिएटिव हार्ट, मतलब आपके दिल में अथाल जल सागर है, बट शोइंग वेरी रिजिड, और यू कांट एक्सप्रेस, बिकॉज दोनों जगह पर ही सर झुकी हुई है। लुक एट दिस फिगर, 2 फिगर, कोई दीवार में सर फोड़ रही है, और एक पर्सन जैसे वो देखना नहीं चाहते कि पीछे बटरफ्लाई घूम रही है, राइट। सो एक्सप्रेस योर क्रिएटिव हार्ट, योर हार्ट इज़ फुल ऑफ इमोशंस एंड लव, सो एक्सप्रेस इट, ओके। लेट्स सी फ्रॉम टैरो,
Queen of Fire, Ace of Cups, Three of Swords, Seven of Cups, Hermit. Yeah, again the Virgo energy here. Okay, this Death card here with this Elder Earth and with this Two of Cups. Okay, listen, group number 2, Three of Swords and इस कार्ड की एनर्जी सिमिलर है. कुछ तकलीफ, कुछ पेन फुल एक सिचुएशन. ओह 31, मैं बोल रही थी 31 मुझे नंबर दिखाई दी. या 31, इतनी सारे कार्ड हैं, मैं मुझे सभी मतलब जगह नहीं हो रही है टेबल में. दिस इज़ थ्री ऑफ शॉर्ट्स, हार्ट ब्रेक, राइट. और मे बी यू आर गोइंग थ्रू नाउ. एंड देखिए कोई वैक्सीन दे रहा है यहाँ पर. इस रैबिट का ट्रीटमेंट चले तो कोई तो है जो ट्रीटमेंट आपकी कर रहा है. आई डोंट नो कौन कर रहा है यहाँ पर. दिस इज टू ऑफ कप्स. ओके, टू ऑफ कप्स इज अ सोलमेट, इज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन. एंड दिस इज एल्डर ऑफ अर्थ, जो टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है. एल्डर ऑफ अर्थ जो है वेरी कमिटेड, वेरी सॉलिड फाउंडेशन रिलेशनशिप की बात कहा जाते हैं. आपकी लाइफ में ना आप बहुत कन्फ्यूज्ड हैं. दिस इज सेवन ऑफ वाटर. जैसे यहाँ पर बहुत सारी स्टार दिखाई दे रही हैं. ऐसा ना हो कि वो कहते हैं ना कि तारे गिनने के चक्कर में चांद खो जाए. सो यहाँ पर एक चीज़ की वो वाइब्स आ रही कि तारे गिनने के चक्कर में चांद ना खो जाए विद दिस एस ऑफ कप्स. बिकॉज आई डोंट नो, एक अपॉर्चुनिटी है आपके लिए. ओके, ग्रुप नंबर 2, एस ऑफ कप्स इज अ न्यू अपॉर्चुनिटीज और मे बी समथिंग इस जगह पर मौजूद है और मे बी आप देखना नहीं चाहते हैं. एस ऑफ कप्स का मतलब एक न्यू बिगिनिंग्स भी है. देखिए ये कपल के फॉर्म में आई है. किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स. किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, एक कपल एनर्जी आई है विद दिस टू ऑफ कप्स. सो रिलेशनशिप रिगार्डिंग एनर्जी बहुत पॉजिटिव आ रही है. गेट रेडी फॉर दिस. आपकी जो लोनली मूवमेंट है, दिस इज द हर्मिट एंड डेथ कार्ड, एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रही है. एंड दिस पर्सन शोइंग लॉट ऑफ फिशेस हियर. यहाँ पर बहुत सारे फिश दिखाई दे रही, मछली दिखाई दे रही है. मछली क्या है? पाइसेस. एंड पाइसेस आर फिकल माइंडेड. अभी ये अभी वो, अभी ये अभी वो, कहाँ क्या करना है. मतलब स्पाइसेस की एनर्जी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, अ बिट डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. अगर आप समझ गए तो हो गया. सो दिस विल बी योर बेस्ट फ्रेंड, मतलब दिस पर्सन विल बी योर बेस्ट फ्रेंड. सो डेथ एनर्जी जब आ रही है, इसका मतलब एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. बिकॉज हर्मिट इज़ अ वेरी आइसोलेट मूड जो एक ख़त्म हो सकती है. बट डेफिनेटली यहाँ पर आपकी करेज की ज़रूरत है. बिकॉज यहाँ पर मैं अगेन कह रही हूँ, चूज़ वाइजली. ओके, चूज़ वाइजली. एस ऑफ कप्स इज ए इमोशनल फुलफिलमेंट. पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो. टू ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, टू ऑफ कप्स. सो डेफिनेटली यहाँ पर एक सोलमेट एनर्जी है. लव इज़ ब्लूमिंग बट बी फ्लेक्सिबल. ओपन योर डोर एंड बी टेंडर, बी जेंटल विथ योर सेल्फ एंड अदर. एंड यहाँ पर खुद को लेकर नाश करें. बिकॉज मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कभी कभी क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एंड एल्डर ऑफ अर्थ कंप्लीटली ऑपोजिट एनर्जी है. एक अर्थली है, एक फायरी है. एक पॉपुलर है, दूसरी ज़मीन को पकड़ा हुआ है, दूसरे आसमान को पकड़ा हुआ है. तो दैट्स वाई लग रहा है कि ऑपोजिट है. नो, दोनों ही एक्चुअल में देखा जाए तो दोनों ही कंपैटिबल हैं. तो कुछ यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है बिकॉज ऑफ मर्करी कम्युनिकेशन इज हियर. तो यहाँ पर मिसकम्युनिकेशन की वजह से तो यहाँ पर थ्रॉट चक्र पर आपको थोड़ी फोको पॉइंट डालना है. बाकी एनर्जी बहुत पॉजिटिव है. थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2. मैं मिलता हूँ नेक्स्ट रीडिंग में. वीडियो पसंद आए, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. वेलकम ग्रुप नंबर 3. लेट्स सी आपके लिए अर्जेंट मैसेजेस फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड. आई डोंट नो, मुझे फर्स्ट जो आपके लिए मैसेज आ रहे हैं ना कि बहुत लो प्रेशर और हाई प्रेशर, मतलब ब्लड प्रेशर का एक बहुत बड़ी दिक्कत और हीमोग्लोबिन एनीमिया. आई डोंट नो, मुझे ग्रुप नंबर 3 आपके लिए क्यों ये वाइब्स आ रही है, जैसे चक्कर से आ रही है आपकी रीडिंग के दौरान. ओके, स्ट्रेंथ. ओके, आपकी बर्थ मंथ है मार्च, जून, सितंबर, दिसंबर. आपको एक बार ब्लड चेक कर लेनी चाहिए. मतलब आई डोंट नो, आपकी हीमोग्लोबिन या फिर जो सेल्स होते हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, आई डोंट नो, मुझे थोड़ी जैसे आपको ब्लड चेक करने की ज़रूरत है. जैसे पर्टिकुलरली कैल्शियम हो सकता है. आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रही है इन दिनों, या फिर हेल्थ को आप इग्नोर कर रही है. ओके, ग्रुप नंबर 3 आपके लिए जो मेन मैसेज आ रही है, एक लेडी एक हाथ से पूरी वर्ल्ड को पकड़ी हुई है, दूसरे हाथ से मैजिक दिखा रही है. जैसे वो अर्निंग्स को मतलब कंटिन्यू रखने के लिए जैसे वन एंड ओनली अर्निंग मेंबर होते हैं ना, वो घर को संभाल रही है, काम पर भी जा रही है. ओके, लेट्स सी नंबर 4, नंबर 8 सैटर्न एनर्जी, राइट. लेट्स सी ग्रुप नंबर 3. यू नीड टू हियर फ्रॉम योर स्पिरिट गाइड. आई ऑलरेडी शफल बिकॉज मैं बहुत सारी डेक्स आज इस्तेमाल की. देखते हैं वन बाय वन. ओके, लेट्स सी. पहले मैं कार्ड दिखा देती हूँ. गॉब्लिन. ओके, नंबर 5. ये कार्ड बहुत नेगेटिव माइंड सेट को रिप्रेजेंट करता है. जस्ट फॉर एग्जांपल, आपको लाइमलाइट से डर लगता है, आपको फ्रंट ऑफ कैमरा डर लगता है, भाग कर आप केव में चले जाएंगे, डेन में चले जाएंगे अपनी, एक रूम में ही आप कंफर्टेबल हैं
और बहुत जल्दी नेगेटिव पैटर्न चले आना, बहुत जल्दी नेगेटिव चीज़ें पिक कर लेना, रोना, बहुत इमोशनल हो जाना। ओके, जेंटल गार्डनर नंबर 2, सही ताप नहीं मिल रही है जिसकी वजह से इस एग में क्रैक आए, वो ताप हीट की ज़रूरत है। एंड यू आर एट ए गॉब्लिन मोमेंट, वॉन्डरिंग सर्कस, ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल। गज के ऊपर जो सवारी ले रही है वो गजकेश्वरी है, राइट। दिस इज़ द एनर्जी। ओके, मैं थोड़ी दिखा देती हूँ कार्ड को। एंड नंबर 15 2 टाइम्स आई है, एंड दिस वन। मैं पहले कार्ड दिखा देती हूँ, मीनिंग है, मैं बाद में यहाँ पर रीड करती हूँ। ओके, थैंक यू। अपॉर्चुनिटी, चैलेंज, ओके, अपॉर्चुनिटी में चैलेंज, ओके। 4th हाउस, कोई अपॉर्चुनिटी है बट उस अपॉर्चुनिटी से आप भाग रही हैं। आई कांट हैंडल दिस। 8th हाउस, इंटीमेसी और मे बी फियर ऑफ इंटीमेसी। आपको कमिटमेंट इशू है ग्रुप नंबर 3 और ट्रस्ट इशू हो सकती हैं। ओके, देखते हैं। ट्राइब, फाइंड योर पीपल। ट्राइब, आप ढूंढ रही है, वेयर इज़ माई पार्टनर, मतलब कहाँ है वो पर्सन। ओके, दिस इज बॉन्ड, एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, नंबर 17। ओके, फ्लाई, बी फ्री टू नो यू आर लव्ड। ओके, and solace, this comfort is coming, number 35, comfort is coming. This lady is completely frustrated and बहुत टाइम से जैसे धूप में बैठे हैं, सडनली यहाँ पर बारिश होना शुरू हुई, पर्टिकुलरली उस लेडी के ऊपर। comfort is coming. ओके, लेट्स सी, थैंक यू। टैरो से देखेंगे, कुछ और मैसेजेस भी हैं। ओके, ओह वाव, दिस किंडल लव, लुक एट दिस किंडल लव, नंबर 8। With this, take the opportunity. Oh my God, 2 times you have opportunity card. Take the opportunity. Okay, love regarding opportunity. Decide for yourself. कहाँ भाग दौड़ कर रही है किससे पूछने के लिए? Decide for yourself. Okay, rest deeply. Okay, जगह नहीं हो रही है आपकी कार्ड रखने की। Okay, seek counsel, number 12. Seek counsel. Okay, now आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज मुझे आ रही है, आप जैसे फ़ोन आ रही है, फ़ोन पकड़ नहीं रहे आप, जो फर्स्ट मैसेज यहाँ पर आई, गॉब्लिन मोड, आप भाग रही है किसी चीज़ से कंटिन्यूअसली। ग्रुप नंबर 3, नाउ लुक एट दिस कार्ड। यहाँ पर एक लेडी बहुत टाइम से उस कैसल में बैठी हुई है, चारों तरफ से यहाँ पर फ्लावर दिखाई दे रही है, हनी बी, बटरफ्लाई, सभी नॉक करे कि बाहर आओ, बाहर आओ, बात करो, थोड़ी थोड़ी और कम्युनिकेट करो, बात करो। नंबर 15 2 टाइम्स आई है, तो ये 2 कार्ड कनेक्टेड है माय डियर। ओके, ग्रुप नंबर 3, लिसन। वॉन्डरिंग सर्कस जो है, जब स्थिति आपकी बहुत विपरीत है, मतलब इस कार्ड की अगर मैं स्टोरी बताऊं, जस्ट फॉर एग्जांपल, एक गेम चल रहा है, इस गेम में बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट की है, आप वन ऑफ देम, आप भी पार्टिसिपेट कर चुके हैं। नाउ आप देख रहे हैं कि एक रेस के मैदान में आप भी भाग रही है, वो लोग भी भाग रही है, एंड आप सडनली गिर गए, बाकी सभी आगे चले गए। वॉन्डरिंग सर्कस का मतलब है आप गिरने के बाद भी आपकी पोटेंशियल इतनी है कि अल्टीमेटली विनर, यू विल बी द विनर। वॉन्डरिंग सर्कस का मतलब सिचुएशन को घुमाना एक तरफ से, मतलब होते ना कभी कभी, जस्ट फॉर एग्जांपल, आप कुछ स्टिच कर रही हैं एंड सडनली नॉट आ गई उस जगह पर, तो आप स्टिच नहीं कर पाएंगे जब तक नॉट को आप ओपन नहीं करेंगे। एग्जैक्टली कोई चीज़ें हैं जो थ्रेशोल्ड पॉइंट पर रुकी है। ग्रुप नंबर 3, लिसन वेरी केयरफुली, बिकॉज यहाँ पर 2 अपॉर्चुनिटी कार्ड आई है, एंड आपके लिए ना एक स्ट्रेट मैसेज आ रही है, टेक द अपॉर्चुनिटी, टेक ए रिस्क, टेक द अपॉर्चुनिटी। ये कुछ व्यूअर्स के लिए लव लाइफ रिगार्डिंग हो सकती है, किंडल लव, या फिर आपको लव रिगार्डिंग इंटीमेसी इशू है, लव पर ट्रस्ट नहीं होती है, हो सकता है पास्ट में आपने कोई एक्सपीरियंस है, मैं उसको लेकर, पास्ट को लेकर बातें नहीं कर रही हूँ। गॉब्लिन आई हुई है, डेफिनेटली आपका पास्ट एक्सपीरियंस खराब है, बट with this 2 opportunity card, number 34, number 7 is it, and look this card, this is a moon and sun एक साथ में, जैसे कोई एक्लिप्स ख़त्म हुई, जैसे सूर्य फ्री हो गया, और मे भी इसको मैं क्रिसेंट मून के रूप में भी देख रही हूँ, तो सन मून एक साथ में आने का मतलब है भाग्योदय, राइट। ग्रुप नंबर 3, कुछ अपॉर्चुनिटी
ऑलरेडी है और नॉक करेगा, आई डोंट नो, बट दिस अपॉर्चुनिटी इज़ अ वेरी चैलेंजिंग फॉर यू बिकॉज इमीडिएट कार्ड चैलेंज कार्ड आई है। मतलब ये अपॉर्चुनिटी ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ आप ले लेंगे, बिकॉज 8th हाउस से जो मृत्यु तुल्य तकलीफ दे उस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए। एंड लुक एट दिस कार्ड, दिस इज एक रैबिट, एंड यही रैबिट का ट्रीटमेंट हो रही है ग्रुप नंबर 2 पे, यू नो, सिमिलर रैबिट। ओके, यहाँ पर एक लेडी पढ़ाई कर रही है, डोर सभी बंद है, एंड ये रैबिट ना बोल रहा है कि देखो ना, इधर देखो, मेरी तरफ देखो। आई डोंट नो, जैसे यहाँ पर रिफ्यूज़ल कॉल, यू नो, आप रिफ्यूज़ करिए कॉल को, आई डोंट नो, जैसे कुछ अपॉर्चुनिटी है, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, आप रिस्क नहीं उठा रही, आप इस टूल्स को लेकर काम नहीं कर रही है जो टूल्स ईश्वर ने आपको दी है। यू आर नॉट अवेयर ऑफ, यू आर जेंटल गार्डनर, बट गार्डनर होने के साथ साथ राइट हीट मिलना बहुत ज़रूरी है सो दैट एक में क्रैक आए। सो चैलेंज जब भी आई आप अपॉर्चुनिटी को ब्लॉक कर दी, ओ आई डोंट वांट, मुझसे नहीं होगी, मैंने गिव अप कर दी, क्विट कर दी। इट कुड बी रिलेशनशिप और वर्क फील्ड, आई डोंट नो। डिसाइड फॉर योर सेल्फ एंड सीक काउंसिल। देखिए 3-3 नंबर पे आई है, 3-3 एंड 12। नाउ लिसन, अगर आप इंट्यूटिव है, इंट्यूटिव इनफ, आप जानते क्या करते हैं, तो डेफिनेटली डिसाइड फॉर योर सेल्फ। बट अगर ज़रूरत है तो कोई गाइड, कोई मेंटर यहाँ पर अवेलेबल हो सकता है, आप उनके पास जाकर आप गाइडेंस ले सकते हैं। और कोई एल्डर, कोई ऐसे कोई ट्रस्टवर्दी फ्रेंड भी हो सकते हैं, बिकॉज सीक काउंसिल का मतलब अगर खुद से डिसाइड नहीं कर पा रही हो देन जाओ। बट मुझे लग रही है आप यू नो, अब बहुत स्पिरिचुअल है, यू आर मैच्योर्ड इनफ, बट दिक्कत कहाँ हो रही है ना, छोटी से उस थ्रेशोल्ड पॉइंट पे, जैसे थोड़ी सी किसी ने आपको धक्का दे दिया तो ब्रिज फॉर्म हो जाएगा, आप क्रॉस कर जाएंगे थ्रेशोल्ड पॉइंट को, बिकॉज यू आर एट ए कंफर्टेबल जोन, 4th हाउस एंड 8th हाउस इज कम्प्लीटली ऑपोजिट। 4th house, 8th house is completely opposite house in astrology. 8th house, it's completely विदेश भाव का settlement. 8th house investment, 8th house intimacy, मृत्यु, death, and 4th house is a comfortable zone. So आप रूट्स को छोड़ नहीं पा रही है, यहाँ पर 8th house रिबर्थ नहीं हो रही है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो रही है। मुझे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, बट ये ट्रांसफॉर्मेशन कम्प्लीटली स्टक है बिकॉज आप डेयर डेविल नहीं है, and you have to be adventurous while they are devil type energy, then transformation will be happen. टेक ए चांस, मुझे आपके लिए ना जो फर्स्ट एनर्जी आ रही है, टेक ए चांस, बिकॉज यहाँ पर एक मैसेज आ रही है, यू नो, बी फ्री टू नो यू आर लव्ड, अप्लाई करो। नंबर 9, बिकॉज एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी, लुक एट दिस, एवरी डे इज़ अ न्यू अपॉर्चुनिटी बॉर्न। यही एक है जो क्रैक आई, ब्रेक हुई, आप एक नई सेल्फ में आई, आपने आप स्टडी टू नो योर सेल्फ फर्स्ट, आप में कितनी ह्यूज पोटेंशियल है, क्योंकि मुझे यहाँ पर टूल्स तो दिखाई दे रही है, यहाँ पर कुछ बॉल है, कुछ डाइस है, यहाँ पर एक वो बचपन में हम खेलते थे ना, इस तरह से घुमा कर, क्या बोलते हैं इसको, सो यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जिसको ट्राई करने के लिए कहा जा रही है, बट वो कहते हैं ना जो घर से निकला ही नहीं वो गुम हो जाएगा, पर जो घर से निकल चुका है वो चलते चलते एक दिन मंजिल तक पहुँच जाएगा। आप घर से निकलो, कुछ करो, ह्यूमन लेबर को वेस्ट मत करो, और मे बी इट्स अ रिलेशनशिप, सो गिव इट अ ट्राई, एक चांस दो, किंडल लव, दिस इज़ योर लव फॉर अ लाइफ टाइम, और यू नो नेक्स्ट बर्थ ऑल्सो, दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंटेंस कनेक्शन, दिस इज किंडल लव, दिस इज एग्जैक्टली योर एग्जैक्टली लाइक योर एनर्जी, लाइक माइंडेड पीपल जिसको हम कहते हैं, एंड जो आपकी लाइफ में इस धूप में भी बारिश लेकर आ सकते, कंफर्ट इज कमिंग। बट मुझे लग रही है आपको थोड़ी खुद के साथ बैठने की ज़रूरत है, दिस इज रेस्ट डीपली, खुद के, दिस इज़ 4-4 एंड 4-4, रेस्ट डीपली, थोड़ी शांत होकर बैठ कर देखिए लाइफ में टॉप प्रायोरिटी क्या है। थोड़ी सी चैलेंज क्या आई, सब स्टॉप, उस चैलेंज को ओवरकम करने के बारे में नहीं सोच रही है आप, एंड एक जेंटल गार्डनर की एनर्जी से मुझे वाइब्स आ रही है, इट्स लाइक ए व्हील ऑफ फॉर्चून, 3 गॉडेस इज हियर, मतलब पूरी सिचुएशन टर्न लेगी, 4th and 8th इन द ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन विल बी देयर। बॉन्डिंग सर्कस का मतलब है इट्स ए मैजिकल एनर्जी, जहाँ पर लोग देख रहे हैं कि आप हार जाएंगे, आपको खोटा सिक्का समझ कोई अगर सोचे, आई एम रियली सॉरी टू से, प्लीज़ डोंट माइंड, बट ये पूरी तरह से सिचुएशन गोल्डन कॉइन में कन्वर्ट हो सकता है। ग्रुप नंबर 3, ओके लेट्स सी, दिस इज़ बिकमिंग ए लविंग मिरर। जैसे आप मिरर में अपने आप को देखते हैं, कैसे देखते हैं अपने आप को, बहुत अपने आप को लेकर शर्मिंदगी महसूस होते हैं, अपने आप को लेकर हेल्पलेस होपलेस लगती है, बिकम ए लविंग मिरर। जब आप अपने आप को लेकर नाश करेंगे, दुनिया आपको लेकर नाश करेंगे। ओके, मेक योर ड्रीम्स रियल, ड्रीम के पीछे भागो, क्यों नॉक करे उसको ओपन नहीं करे, मेक योर ड्रीम्स रियल,
स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। एंड विद दिस कंपैशन फॉर अदर्स, नंबर 34 बहुत रिपीट हो रही है। नंबर 7 कंपैशन फॉर अदर्स का मतलब कुछ व्यूअर्स के लिए हो सकते हैं देयर इज अ किंडल लव फॉर यू, यू आर नॉट अवेयर ऑफ इट, you feel like this person is not ready for you. Okay, let me check. And that's why कहा जाए find your people, find your people. एक सोल ट्राइब से कोई मेंबर है जो यहाँ पर आइदर ये ऑलरेडी आ चुकी है और इज अबाउट टू नॉक। ओके लेट्स सी, टैरो से देखते हैं। 7 ऑफ फायर, 7 ऑफ वॉन्ड्स, वेरी गार्डेड एनर्जी वर्ड। लोग भी आपसे डरे, एक ऐसी एनर्जी है मुझे नजर आ रही, वेरी गार्डेड, इमोशनली गार्डेड एनर्जी। हाइरोफेंट, ट्रेडिशनल एनर्जी। 7 एनर्जी रिपीट हुई, 7 नंबर बहुत आ रही है। ओके, थैंक गॉड। ओके, लुक एट दिस, दिस इज 7 ऑफ फायर, 4 ऑफ अर्थ, दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स। आप डेफिनेटली बहुत पेशेंट है, आप चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं ग्रुप नंबर 3, आई अंडरस्टैंड, बट विद दिस 4 ऑफ अर्थ नॉट वेरी फ्लेक्सिबल इनफ। सीट जिस तरह से बढ़ेगा, उस सीट को ना एक पैर से दबा कर रखा गया है, तो सीट बढ़ेगा कैसे? यहाँ पर सीट के ऊपर चढ़कर बैठी है लड़की। ओके, सो सीट की ग्रोथ के लिए उसको पेड़, उसमें पानी, उसको थोड़ी फ्रेश एयर की ज़रूरत है। जैसे सीट का गला दबा कर बैठी हुई है लड़की, राइट? सो आई डोंट नो, और फ्लेक्सिबिलिटी की ज़रूरत है और ओपन अप होने की ज़रूरत है। कैसे सीट से मैं फल के यहाँ पर आशा करूँगी जहाँ पर सीट को मैं बढ़ने ही नहीं दे रही हूँ। मैं डोर को ओपन नहीं करूँगी, मैं अपॉर्चुनिटी के लिए डोर को ओपन नहीं करूँगी, मैं रिस्क नहीं उठाऊँगी, मैं चैलेंज का सामना नहीं करूँगी। कैसे सीट बढ़ेगा? यहाँ पर जो मेन मैसेज यहाँ पर आ रही है। बट विद दिस 7 ऑफ फायर एंड 7 ऑफ अर्थ, मुझे एक चीज़ की वाइब्स आ रही है, माय डियर, गो फॉर दिस। जैसे मैं अगर आपको सिंपली कहूँ माय डियर, कभी कभी मैं कहता हूँ ना बी पेशेंट, थोड़ी इंतज़ार कीजिए, बट मैं आपके लिए कहूँगी कि आपको इतना पेशेंट होने की ज़रूरत नहीं है। कुछ चीज़ों पर एक्शन उठाने के लिए कहा जाए। 7 ऑफ फायर एंड 7 ऑफ अर्थ विद दिस 8 ऑफ फायर, 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो आप किस चीज़ के लिए वेट करिए, आई डोंट नो, मुझे मतलब जैसे स्ट्रांगली वाइब्स आ रही है कि आपको वेट नहीं करना है, आपको किसी चीज़ के लिए एक्शन लेनी है, आपको किसी चीज़ के लिए एक्शन उठाने के लिए कहा जा रही है। और ट्रैवल हो सकती है फॉर सम, ये कम्युनिकेशन हो सकती है। 8 ऑफ फायर विद दिस 3 मेजर अरखाना, लुक एट दिस हायरफेंट कार्ड हियर। एक लेडी रूट्स यहाँ पर जैसे उस रूट्स के नीचे बैठी है, रूट्स को प्रणाम कर रही है, वो नमन कर रही है। कोई पेड़ इंपॉर्टेंट, कोई होली प्लांट या फिर ट्री हो सकती है, एंड ये रूट्स नीचे चला गया है एंड इसका एक रिफ्लेक्शन इधर भी दिखाई दे रही है। इसका मतलब है आपका प्रेयर आंसर, मतलब क्रिएटिव वे में आंसर्ड होगी, आप जो मांग रही है वो मिलेगी। पेड़ के नीचे बैठकर मेडिटेशन करें, ग्रुप नंबर 3। दूसरी है पीपल ट्री के नीचे दिया जलाइए, खासकर शनिवार अमावस्या के दिन। ओके, एंड हायरफेंट की जब एनर्जी आ रही है, मैरिज की बात भी कहा जाती है, बिकॉज जजमेंट कार्ड आ रही है। जजमेंट का मतलब यहाँ पर एक रिजरेक्शन हो रही है। बहुत टाइम से जैसे कोई यहाँ पर एरो दिखाई दे रही है, तीर दिखाई दे रही है, जैसे कोई बहुत हर्ट है, नाउ एक फ्री हो रही है सोल उसकी। सो कोई पास्ट एनर्जी हो सकती है, पास्ट कोई ट्रॉमा हो सकती है, आपको उससे बाहर आना है। किसी को जज ना करें नेगेटिवली, ओके, बिकॉज हायरफेंट एनर्जी विद दिस जजमेंट कार्ड, आप में एक गुरु वाला एनर्जी तो आ रही है, बट समटाइम्स यू आर टू मच रिजिड और स्ट्रिक्ट, नॉट वेरी फ्लेक्सिबल। दिस इज द जस्टिस कार्ड। आपकी आने वाले समय कार्ड, मुझे अगेन स्नेक कार्ड दिखाई दे रही है, मुझे स्नेक और एक जगह पर दिखाई दी थी। स्नेक का मतलब रिलीज ओल्ड हैबिट्स, एटीट्यूड एंड एम्ब्रेस द न्यू वन। यू विल गेट जस्टिस। आपकी थोड़ी सी एफर्ट्स, डियर डेविल एनर्जी आपकी लाइफ में जस्टिस लेकर आएंगे, बैलेंस लेकर आएंगे। एंड हायरफेंट एंड जस्टिस कार्ड को देखकर, बिकॉज इट्स लाइक सैटर्न एनर्जी, बहुत डीले आप फेस करी है, बहुत सारे बर्डन आपकी लाइफ में है। एंड अगर आप कार्ड को गौर से देखेंगे ना, 2 डोर दिखाई दे रही है, 2 डिफरेंट डोर हैं। एक डोर आपके लिए है, 2 डोर ही आपके लिए नहीं है, पर्टिकुलरली एक डोर। यहाँ पर बहुत जल्दी आपको चूज़ करना पड़ेगा, एंड आप वाइसली चूज़ करेंगे। बट एक चीज़ की यहाँ पर मैसेज आ रही है ग्रुप नंबर 3 कि कुछ नॉक हो रही है। सो ये रिस्पॉन्स होना बहुत ज़रूरी है पॉजिटिवली, एंड वही चीज़ वांडरिंग सर्कस को लेकर आएंगे, जस्टिस को लेकर आएंगे। फॉर सम ये डेफिनेटली अगर मैरिज में डीले हो रही है, हायरफेंट इज़ अ ग्रेट ब्लेसिंग्स। जजमेंट से यहाँ पर हम रिजरेक्शन देखते हैं, फ्री हो रही है पास्ट उस कार्मिक साइकिल से। दैट्स वाई द सैटर्न कर्मा इज हियर, कर्मा की लॉर्ड यहाँ पर मौजूद है।
ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। वीडियो पसंद आए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।